क्या परिचय हुआ आपका? मैं किरणदेव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिलाध्यक्ष एवं देश बचाओ अभियान फड़किया मिशन के संस्थापक अध्यक्ष। सर, सवाल आपसे ये है कि जहां बिहार को एक समृद्ध राज्य के नाम से जाना जाता था, आज वही बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका है। और हमारे जब बिहार से मजदूर बाहर जाते हैं तो कोई मर के आते हैं तो कोई किसी ना किसी गंदे हालत में वापस आते हैं, और बताया जाता है कि अपने बिहारियों को गाली भी दिया जाता है। तो ये समृद्ध बिहार आज मजदूर सप्लाई करने वाला बिहार बन चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके जगदूत टीम का बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे प्रखर पत्रकार जगदूत के माध्यम से आप जन सरोकारों से जुड़े सवालों को रेखांकित कर जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हम सरपंच संघ की ओर से आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम कहना यह चाहेंगे कि आज जिस प्रकार से जो बिहार का संस्कृति रहा है, जो सोने की चिड़िया हमारा भारत और बिहार कहलाते रहा है, आज सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो भले सरकार दोनों हाथों में मोबाइल दे दिया है, लेकिन हाथों में रोजगार नहीं दिया है। और रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग मजदूरी के तलाश में, काम के तलाश में दूसरे राज्य जाने को मजबूर होते हैं, और वहाँ क्षेत्रवाद के कारण वहाँ गाली सुनना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, हत्या हो जाती है और वहाँ से भगाया जाता है। जबकि वहीं बिहार की सरकार ऐसा है कि भले इधर आप देख लीजिए शिक्षकों की बहाली में पूरे देश के नियोजित शिक्षकों को और नियोजित शिक्षक हो या तमाम लोगों को बीपीएससी की परीक्षा में पास करके उसे नौकरी देने का काम किया गया है। तो हम इस संदर्भ में हम बिहार सरकार को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक तरफ नियोजित शिक्षक कई वंचित रह गए, बिहार के लोग उस नौकरी से वंचित रह गए, और हमारी बिहारी लोग यदि दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ अपमान सहना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, भगाया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण नीति है और हम चाहेंगे यह देश सभी लोगों का है, यह देश पूरे देशवासियों का है। इसलिए देश में क्षेत्रवाद नहीं होनी चाहिए, सबका अधिकार बनता है हर जगह जाकर के। अभी अगर कहा जाए तो बिहार के लोग पूरे देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं, मिनी बिहार हर राज्यों में कहलाता है। तो हम चाहेंगे कि बिहारियों को ही नहीं, देश के सभी लोगों को सम्मान मिलनी चाहिए और उसको सम्मान के साथ रोजगार मिलने की अधिकार होनी चाहिए। सर, वन नेशन और वन इलेक्शन की चर्चा हुई थी, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा क्यों नहीं होती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यह निंदनीय यह प्रस्ताव है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात के पीछे इनका मकसद है केंद्र सरकार का कि वन मैन वन पार्टी और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन नेशन की बात करने नहीं कर रहे हैं। वन नेशन के आड़ में वह वन मैन और वन इलेक्शन और वन पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम दो हमारे दो की सरकार है। अभी देखें आप कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में नारा दिया करते थे परिवार नियोजन के तहत कि हम दो हमारे दो, यानी हम दो पति पत्नी और हमारे दो बच्चे। लेकिन आज यह नारा हम दो हमारे दो का मतलब हो गया है हम दो, यानी कि मोदी और अमित शाह, और हमारे दो का मतलब अडानी और अंबानी की सरकार बन के रह गई है। और वह चाहती है कि मात्र एक वन नेशन नहीं, वन पार्टी, एक भाजपा और आरएसएस रहेंगे, और वन मैन एक मोदी रहेगा, और वन इलेक्शन यानी कि इलेक्शन हो ही नहीं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान में मतलब अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम 450 रुपये में गैस देंगे। लेकिन यदि 450 रुपये में वो गैस देते हैं, राजस्थान में अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो बिहार में जो 1200 रुपये में गैस दिया जा रहा है, या यह उनका मनमाना है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? क्या लगता है आपको?
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जुमलेबाज की सरकार है, और ये जुमलेबाजी में आप लोग याद करें कि चुनाव पूर्व क्या कहते थे, हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम जन धन योजना का खाता खुलवा के 15 लाख रुपया खाता पर देने की बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसका हश्र, वह जुमलेबाजी साबित हुआ। उसी प्रकार से आज देख रहे हैं कि बिहार में 1300-1400 में ये गैस मिलती है, सिलेंडर मिलती है, और वह राजस्थान में जीतने के बाद पूरा वही होगा तो हमने जुमलेबाजी किया था, वह 400 में कदापि नहीं देने वाले हैं। और ये पूंजीपतियों की सरकार है, फांसीवादियों की सरकार है, या संप्रदायवादी सरकार है, या निजीकरण करके पूरे देश के तमाम विभागों को या निजीकरण करके पूंजीपतियों को और अरबपति और खरबपति यानी कि अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है और गरीबों की और गरीब बनाया जा रहा है। इनका नीति जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आप देखें किसानों की क्या हालत है, लगभग 170 लोगों किसानों ने अपनी शहादत दे करके 3 कृषि बिल को समाप्त करने की बात किया। लेकिन आज केंद्र की सरकार ये कृषि नीति को बैकडोर से लागू करने की बात कर रहा है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं ये केंद्र की सरकार जो लोकसभा की चुनाव हो रही है, यह लोकसभा की चुनाव 2024 में केंद्र की सरकार को आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, तमाम लोग बूंद बुना चुकी है कि मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सर, आपसे एक यह भी सवाल है कि बिहार के लोगों को कब बिहार में रोजगार मिल पाएगा, या फिर इसी तरह भटकते रहेंगे? अभी आप देखें कि जिस प्रकार से नीतीश जी का सरकार है, साथ में तेजस्वी जी सरकार में है, इससे पहले भी भाजपा भी उसके साथ रह करके सरकार में थी। तो अभी नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जा करने की मांग कर रहे हैं कि हम बिहार को बेहतर विकास करने के लिए विशेष दर्जा दिया जाए। लेकिन मैं नीतीश जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जब मोदी की सरकार के साथ थे या भाजपा के साथ आप सरकार में यहाँ थे बिहार में, तो उस समय में आपके मुंह में दही जम गया था। उस समय में आप क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग किए? उस समय में नहीं, लेकिन अब मांग करते हैं। ये थोथली बातें हैं इन लोगों का, इन लोगों से होना जाना कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर कहा गया है कि यदि आप तवे पर रोटी को उलटते रहेंगे, पुलटते रहेंगे, बदलते रहेंगे तो रोटी आपकी नहीं जलेगी। उसी प्रकार से आज जनता गरम तवे पर जल रही है। सरकार को उलटने, पुलटने और बदलने की जरूरत है, तभी सत्ता परिवर्तन होगा, तभी व्यवस्था परिवर्तन सर, होगा। एक और आखिरी सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जब रास्ते में गरीब किसान मजदूर बाइक से या हो या किसी भी गाड़ी से जब आते जाते हैं, उनका तो लाइसेंस चेक किया जाता है, पेपर वगैरह चेक किया जाता है, लेकिन उसी रास्ते से जब विधायक, मंत्री और IAS, DM, SP गुजरते हैं तो उनका चेक क्यों नहीं होता है? आज से कुछ दिन पहले की घटना बताते हैं। एक मधेपुरा जिला के DM थे जिनके वाहन से गरीब मजदूरों को कुचल दिया गया, और बताया जाता है कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल था। आखिर उनकी गाड़ी का जांच क्यों नहीं होता है? एक कहावत है देहात में कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब मधेपुरा के DM साहब का गाड़ी इंश्योरेंस फेल है 4 वर्ष से, उनका प्रदूषण फेल है 4 साल से, और वैसी गाड़ी पर वो DM चल रहे हैं। आखिर उससे पहले भी जो DM थे वह उसी प्रकार से चल रहे थे। तो कहने का मतलब हमारा यह है, यह जो कानून बना है न्यू वाहन एक्ट, यह न्यू वाहन एक्ट के तहत आम जनता का आर्थिक शोषण करने के लिए कानून बनाया गया है। मोटरसाइकिल पर यदि 2 आदमी 3 आदमी बैठे हुए हैं तो उस पर चालान कटेगा, यदि हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो उस पर चालान कटेगा, जूता नहीं पहने हैं तो चालान कटेगा, कागजात नहीं है तो चालान कटेगा। तो भाई इस प्रकार का जब चालान काटते हैं आम जनता का, तो ये पदाधिकारी लोग, ये तो DM, ये मधेपुरा का DM का गाड़ी तो एकमात्र नमूना है। आप पूरे बिहार की सरकार के तमाम मंत्री का, तमाम पदाधिकारियों का आप गाड़ी को चेक किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि 90% गाड़ी
का इंश्योरेंस फेल होगा, प्रदूषण फेल होगा। क्या लगता है आपको, जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस चीज का? बिल्कुल, हम मांग करते हैं कि तमाम पदाधिकारी के गाड़ियों की इंश्योरेंस की जांच होनी चाहिए और उन पर यदि नहीं है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावे मैं कुछ बातों के रखना चाहूंगा। आज विश्व सामाजिक मंच WSF और इंडिया सोशल फोरम भारत सामाजिक मंच का एक 3 दिवसीय 2, 3, 4 दिसंबर को पटना के विद्यापीठ में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसमें हम लोगों ने नारा दिया है कि एक दूसरी दुनिया संभव है। और वह दूसरी दुनिया कैसा हो, वो दूसरी दुनिया की परिकल्पना क्या है सर? उस दूसरी दुनिया का कल्पना यह है कि जिस एक भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हमें ऐसा देश चाहिए, सिर्फ हमको आज़ादी नहीं चाहिए, आज़ादी के साथ साथ हमारा देश एक ऐसा देश बने, हमारा समाज एक ऐसा